पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर के, उनके फैसले को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। उनमें से राजनीतिक बातें तो हैं ही, उसके साथ साथ एक बात और कही जा रही है कि शराबबंदी पर एक बार फिर से फैसला लिया जा सकता है। शराबबंदी को लेकर के सर्वे कराने की बात भी कही जा रही है और इन बातों को अगर गंभीरता से देखें तो शराबबंदी के पीछे और इसे चालू करने का जो चर्चा चल रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है। आपको बता दें कि इस शराबबंदी को लेकर के जब नीतीश कुमार ने 2016 में फैसला लिया था, उसके बाद से कई तरह की बातें आई। शराबबंदी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखा था। उन्होंने कहा था कि हमने शराबबंदी पर साथ दिया था, आज भी हम साथ हैं और शराबबंदी के पक्ष में हैं। लेकिन इस तरह की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा राज्य, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से शराबबंदी में लगा रहे, तो इसके मायने क्या हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में जब नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस आए एनडीए में, तब भी शराबबंदी लागू थी और उस समय सुशील मोदी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही थी। अब 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार जब एनडीए से बाहर हैं तो शराबबंदी को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि शराबबंदी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल भी कई बार अपनी बातें रख चुका है और कह चुका है कि शराबबंदी को समीक्षा करके फिर से उस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी की बात कहें तो जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। 16 दिसंबर को नीतीश कुमार ने कहा था कि शराब पीकर और भी राज्यों में लोग मर रहे हैं, शराब पीना गलत है, हम तो कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इसके बाद जो जहरीली शराब से मृत्यु हुई थी उस पर भी कई विवाद खड़े हुए थे और जहरीली शराब के मृतकों को, उनके आश्रितों को कहीं ना कहीं मुआवजा देने की बात हुई थी, जिससे नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उस बात को शुरू भी किया था। बिहार राज्य में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। इसकी कई बार समीक्षा हो चुकी है। अब इस समीक्षा के बाद भी शराबबंदी अभी लागू है और इसको लेकर के कई बार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हुए हैं। 2016 से 2022 तक के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो 5 लाख के आसपास केस दर्ज हैं और 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 करोड़ लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है और इसके अवैध शराब को जब्त करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। 80,000 से ज़्यादा अवैध शराब के कारोबारी की गाड़ियां जब्त की गई हैं, तो वहीं 1,40,000 अवैध शराब पकड़े जाने पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सब जो 2022 के रिकॉर्ड हैं, मद्य निषेध विभाग के हवाले से ये सब बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के समीक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या शराब फिर से बिहार में चालू होगी। जहरीली शराब से मौत को लेकर के भी लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा रहते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात कही जाती है कि शराबबंदी की समीक्षा की वकालत करने वाले ये भी कहते हैं कि राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी अब जेडीयू से अलग हो चुके आरसीपी सिंह का आरोप है कि शराबबंदी से बिहार में को हर महीने करीब 6,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। जब शराबबंदी की बात नीतीश कुमार सोच रहे थे तो इसको बेहतर ढंग से समीक्षा करके लागू करने की बात कही गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा है कि लगभग टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा काले कारोबार का शराब का है। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर के लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर नीतीश कुमार बहुत खुश होते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि महिलाओं को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसमें महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा कम हुई है और लोग खान पान या बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी आशान्वित हैं और इन सारी बातों को लेकर के जो नीतीश कुमार का फैसला है वो बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद लगातार इधर पिछले कुछ दिनों से समीक्षा की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मूव करेंगे तो शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ब्रेक लगा रहा है। राजनीतिक नुकसान भी नीतीश कुमार को बड़ी होने वाली है, ये बातें भी कही जा रही है। बिहार की राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोगों का मानना है कि कुढ़नी उपचुनाव में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के खिलाफ गया था।
कई लोग शराबबंदी को लेकर के कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि शराबबंदी की समीक्षा की बात कही जा रही है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में शराब चालू करेंगे। आप क्या सोचते हैं? इस खबर को सुनने के बाद आप अपने राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।